हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग क्लास 11th से जो है अक्टूबर मंथ का एग्जाम देने जा रहे हो, तो अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। और 100% बता रहे हैं, क्वेश्चन आपके पेपर में एकदम पूछा जाएगा। और आप लोग जान लीजिए, विषय कोड वगैरह जो है ना 118 रहने वाला है। और एग्जाम जो आपका होता है वो 50 मार्क्स के लिए लिया जाता है, जो कि 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है और 25 आपका जो है सब्जेक्टिव होता है। उसके बाद टाइम वगैरह जो मिलता है ना, वो आपको याद रखना है, 1 घंटा 30 मिनट का मिलता है, यानी 1.5 घंटा का टाइम मिलता है। तो चलिए बिना विलंब के हम अब जो है ना सॉल्यूशन करेंगे। और यह जो है आपका एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम टू सेम यही सब पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो चलिए यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चन वगैरह जो आपका रहता है ना, 30 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, उसमें 25 बनाना है। तो आप लोगों को मैं जो 30 क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, आप लोग किसी भी 25 क्वेश्चन का नोट करके एग्जाम में जाकर के लिख देना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का कितना ग्राम एल्युमिनियम 27 ग्राम के पूर्ण रूपेण प्रतिक्रिया कर लेना होगा? तो ये 24 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा 2 नंबर प्रश्न है, जब 3D आर्बिटरों के पूर्ण रूप से भर दिया जाए तब अगला नया इलेक्ट्रॉन जिस पर आर्बिटर प्रवेश करेगा वह क्या कहलाएगा? तो इसका भी राइट आंसर जो है ना, ये आपका 4p आर्बिटर होगा। ठीक है, आर्बिटर। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए, जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन एग्जाम है, इंग्लिश मीडियम में है, वो लोग भी देख लेंगे, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिए, ऑप्शन मिलाते चलिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पूछा, आवर्त सारणी के एक ही समूह यानी ग्रुप में उपस्थित तत्व क्या कहलाते हैं? तो 3 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। यानी कि नोट कर लीजिएगा, इनके सहयोगी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। और ये हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सी सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ से नोट करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया, 4 नंबर का डायरेक्ट होगा तो आंसर भी बताएंगे। चलिए पूछा गया 2 - s 2s, और पूछा गया चूंकि 2p - 2p, तब 2p और -2s 2s किसके बराबर होगा आर्बिट्रेटर में? तो देखिए ये जो है ना बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल सही बता रहे हो, आप लोग बताने का भी प्रयास करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि आर का मान कैलोरी में कितना होता है? ठीक है, तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का होगा, अगर आपने बी बताया है तो ऑप्शन नंबर ए बताया तो ये होगा 2 कैलोरी ग्राम प्रति मोल। ठीक है, चलिए जिनका इंग्लिश मीडियम है वो भी नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये है 6 नंबर प्रश्न पूछा, इनमें से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों रूप में जो है ना कार्य करता है? तो 6 नंबर का भी ऑप्शन नंबर जो है ना ए ही होगा, यानी कि O2 H2O2। चलिए आगे का क्वेश्चन है, निम्न में इनमें से कौन समीकरण Kp तथा Kc का मान समान होगा? चलिए तो क्या राइट आंसर होगा? तो नोट कर लीजिएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि N2G + O2G बराबर में होगा 2NOG। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन नोट करिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है ना, ये क्वेश्चन देखिएगा, आगे का जो क्वेश्चन है पूछा गया, इनमें से कौन समान कॉमन आयन प्रभाव दिखाएगा? चलिए तो क्या होगा? तो 8 का भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, NH4OH + NH4Cl। ठीक है, आगे का चलिए, आगे का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि त्रिभुज जी का मान जो है ना त्रिभुज H से कम या ज़्यादा या समान हो सकता है। चलिए आगे का जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रोजन धातुओं के साथ सहज ही संयोग कर लेता है या उसकी कौन सी प्रवृत्ति को बताता है? ठीक है, तो 10 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि इसका ऋणात्मक प्रवृत्ति होगा। आगे का क्वेश्चन है 11 नंबर, इनमें से किसमें जो है ना अणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? तो 11 का भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी 36 ग्राम जल होगा। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर नोट करिएगा आप लोग, 12 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न पूछा क्या गया है? प्रश्न पूछा गया कि 24 Cl का ऑर्बिटल विन्यास जो है ना 3d545 है, तो Cr पर पावर 3 प्लस ग्राम में बगैर, ठीक है ना, बगैर जोड़ी 12 इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो चलिए इसका भी राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर नोट करिएगा, 13 नंबर है, C चूंकि N चूंकि P चूंकि S में परमाणुओं के आकार सही क्रम में किस प्रकार से सजाया जाएगा? तो आप लोग सजा देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि छोटा करके आप दिखा देते हैं आप लोगों को, ये बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का जो ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर से 14 नंबर नोट करिएगा, पूछा गया कि
किन्हीं दो परमाणुओं के बीच सहसंयोगी बंधनों के अधिकतम संख्या हो सकती है वह क्या कहलाएगी, ठीक है। तो 14 का भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर नोट करिएगा, 15 नंबर है, आदर्श गैस समीकरण को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो इसका भी राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, PV बराबर छोटी N2T होगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, प्रश्न पूछा गया है कि CrO5 में Cr का ऑक्सीजन संख्या क्या होगा, तो 16 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि प्लस में 6 होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पर नोट करिएगा, 17 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित समीकरण में साम्य अवस्था में है तथा इसका आयतन स्थिर है, यदि इसमें एक निष्क्रिय गैस को मिलाया जाए तब साम्य किस ओर विस्थापित हो जाएगा। तो देखिए 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अग्रसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोरोन स्टैंड अम्लों में किसका कंजुगेंट भस्म सबसे कम होता है, ठीक है, कम होगा। तो इसका भी राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि HCl हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पर है, अगली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 19 नंबर प्रश्न जो है ना, किसी वस्तु 1 ग्राम का तापक्रम 1 के बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा किसमें होना चाहिए, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि विशिष्ट उष्मा। आगे का क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से भिन्न होते हैं, क्या भिन्न होंगे, तो देखिए 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि भौतिक गुणों में। आगे का क्वेश्चन पूछा क्या गया है, तो देखिएगा आगे का जो क्वेश्चन है 21 नंबर है, प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो चलिए 3 किसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, N2 का। आगे का क्वेश्चन है ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण जो है वो क्या कहलाता है, तो ये जो है ना 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है, ठीक है। चलिए 22 का हम बता रहे हैं ना, 22 का जो है ना ये ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर नोट करिएगा जो है 23 नंबर है, n बराबर 2 के लिए I का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 और 1 होगा। आगे क्वेश्चन पूछा 24 नंबर, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व क्या है, तो इसका भी राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर जो है ना देखिएगा ये बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, यानी कि 24 का डी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आगे का नोट करिएगा, आगे का क्वेश्चन पूछा क्या गया है, तो 25 नंबर है, और प्रश्न पूछा कि मुख्य वायु प्रदूपक, ठीक है ना, प्रदूपक क्या है, तो इसका राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर जो है ना क्या क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ये CO होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एल्कीनस का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्कीनस का सामान्य सूत्र जो होता है ना ये बी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि CnH2n। आगे का क्वेश्चन नोट करिएगा, 27 नंबर पूछा क्या गया है, तो प्रश्न पूछा गया हाइड्रोजन परऑक्साइड कार्य करता है किसमें, तो देखिए 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि क्या क्या होगा, तो देखिएगा ये होता है एक ऑक्सीकरण जो है ना, एक ऑक्सीकारक की तरह होता है, एक उपचायक की तरह होता है, एक अम्ल की तरह होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन 28 नंबर पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो इसका भी प्रबल क्षार है, ठीक है। तो 28 का भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, CSOH। आगे का क्वेश्चन है कि पुष्प बर्फ क्या है, तो इसका भी राइट आंसर जो है ना 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ठोस, यानी कि CO2, ठोस हो जाएगा CO2। आगे का क्वेश्चन है कि जल का pH मान क्या होता है, जल का pH मान क्या होता है, तो इसका भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 7 हो जाएगा, 7 क्या है 7, ठीक है। तो चलिए मैंने टोटल जो है ना 30 क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया है, अब आपको जो है नोट कर लेना है सभी क्वेश्चन को और एग्जाम में जाकर के आराम से लिख देना है। और आपको हम बता दें ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बोर्ड द्वारा ही भेजा गया है, क्योंकि बोर्ड द्वारा पहले ही बोल दिया गया था कि 17 से लेकर के 18 अक्टूबर तक जो है स्कूल और कॉलेज में पेपर भेजे जाएंगे, तो भेजा गया है, मुझे वहीं से मिला। और लेकिन हो सकता है कि ये क्वेश्चन अगर ना भी पूछा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो फिर अपलोड होगा एग्जाम से एक दिन पहले
सभी सब्जेक्ट का फिर से क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव भी अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अगर ये पूछ देता है तो डायरेक्ट एग्जाम में जाकर के लिख ही दोगे, अगर ये नहीं पूछता है तो फिर वीडियो अपलोड होगा, वो 100% पूछेगा, तो आप लोग जरूर करना। और चलिए सब्जेक्टिव, अगर इसका सब्जेक्टिव का आंसर की चाहिए तो आप लोग को कैसे मिलेगा वो बता देते। इसका वीडियो आएगा, उससे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, लेकिन इस नंबर पे आप लोग ना मैसेज कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF वगैरह भी मिलेगा इसका, ठीक है, सभी पेपर का। तो नंबर ये रहा। अगर नंबर पे रिप्लाई नहीं मिलता है ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिलेगा, तो ज्वाइन कर लेना। अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं काम करता है तो जो चैनल का नाम नीचे अभी आप देख रहे हो ना, मिठुन स्टडी सेंटर, सेम टेलीग्राम पे जाके सर्च करना, ग्रुप आएगा, उसमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। और आप लोगों को किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ताकि मैं उसका जो है वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।